ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है।
नाम है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा। ओम शांति एंड वेलकम एवरीबॉडी। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था, याद है सभी को? कल के लेसन में हमने परमात्मा के बारे में 5 बातें बताई थी। आप देखेंगे कि जब भी आत्मा की बात होती है तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, 2 बातें नहीं है। किसी भी धर्म में चले जाओ और किसी को भी आत्मा कहो या आत्मा की बात कहो तो हर धर्म वाले उसको मानते हैं, भले उनके नाम अलग अलग है। कोई उसे सोल कहता है, कोई उसे रूह कहता है, कोई उसे एनर्जी कहता है, लेकिन आत्मा के बारे में कोई भी आज तक हमने मत मंतातर नहीं देखे। किसी की उसमें 2 बातें नहीं है, उसमें हर कोई धर्म वाला आत्मा को मानता ही है। जब परमात्मा के बारे में बात होती है तो हर धर्म में अलग अलग बातें हैं, अनेक बातें हैं। इसलिए क्या हो गया है कि लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इतनी सारी कंफ्यूजन सिर्फ हिंदू धर्म में है। मेरे ख्याल से दूसरे धर्मों में तो फिर भी एक ही गॉड को मानते हैं, लेकिन हिंदू ही इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि समझ में नहीं आता। जिस प्रकार हमने एक कहानी सुनी थी, एक माता ने अपना बताया था कि मेरा बेटा पूछता है कि हिंदुओं की इतने गॉड कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अगर हैं तो फिर बड़ा कौन? तो इनके जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसलिए आजकल हमारे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है वो इन बातों को मानते नहीं है। इसलिए देखोगे कि स्पिरिचुअलिटी की भी जब बातें करते हैं तो जो यंगस्टर्स हैं वो अवॉइड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी के पास भी एक तो पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। वो जो भी सवाल पूछते हैं उनके जवाब अगर हमारे पास हैं और तभी ही हमें उन्हें बताना चाहिए, वरना मैंने कल भी कहा था अधूरा ज्ञान तो सबको भटका देता है। तो हमें उसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो परमात्मा की इतनी सारी बातें क्यों है? कल हमने देखा था कि हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई भगवान कौन है? उसने कहा अरे ये सारी प्रकृति देख रहे हो वो क्या है? वो भगवान ही तो है, और कहां से भगवान आएगा? अब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भगवान कौन? तो उसने तो कह दिया आत्मा और परमात्मा वो भगवान ही तो है, अलग चीज कुछ भी नहीं है। अगर अलग नहीं है तो फिर 2 बातें क्यों है? फिर हम अपने को भी तो परमात्मा ही कहना शुरू कर देना, आत्मा क्यों कहते हैं? तीसरी बात थी, जब हमने किसी से पूछा कि भगवान कौन, उसने कहा भगवान तो हर जगह है, जहां भी जाओ वो आपको हर जगह दिख रहा है। उसको सर्वव्यापी कह दिया। फिर आगे और किसी से पूछा कि भगवान कौन है, उसने तो फिर उल्टा उसको कण कण में ही डाल दिया कि कण कण में भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। और किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जो ये हमारी देवी देवताएं हैं, जो मंदिरों में हम मूर्तियां देखते हैं, वो भी तो भगवान की मूर्तियां ही है, और कोई थोड़ी मूर्तियां हैं। और फिर आगे किसी से पूछा
उसने कहा भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो ये इतने सारे प्रॉब्लम थोड़े ही होते। आज संसार में जहां जहां देखो इतने सारे प्रॉब्लम है, इतनी बीमारियां हैं, ये है, भगवान तो है ही नहीं। अब आगे किसी से पूछा तो वो बेचारे तो आजकल अपने ही परेशानियों में, अपने ही प्रॉब्लम में इतने उलझे हुए हैं, वो उनसे बाहर ही नहीं आए हुए हैं, बाहर की दुनिया तो उन्होंने देखी नहीं है। और अगर उससे पूछा जाए कि भगवान कौन, तो कहेगा भगवान है भी क्या, हमें तो मालूम ही नहीं है। और फिर आगे किसी से पूछा तो उसने कहा अच्छा भगवान है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर है तो जरा मुझे बताएंगे, सबूत देंगे। क्योंकि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जब उनसे कोई भी बात कही जाती है, आजकल इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनको हर बात का सबूत चाहिए। जिसकी कहानी मैंने कल भी आपको सुनाई थी, लेकिन आज मैं कल तो अधूरी सुनाई थी, टाइम कम था। आज मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। तो जो कहते हैं कि प्रूफ चाहिए, क्योंकि कहीं बातों का प्रूफ नहीं होता है, कई सारी चीजें हम देख कर, सुन कर और टच करके भी बता सकते हैं। कल मैंने बताया था, दो व्यक्तियों के बीच में डिबेट चल रही थी, एक था साइंटिस्ट और दूसरा था स्पिरिचुअल। और डिबेट का टॉपिक क्या था, इज देयर गॉड। अब जब स्पिरिचुअलिटी का, जब साइंटिस्ट का नंबर आया तो उनके पास तो बहुत सारी फार्मूलाएं हैं, वो तो कुछ भी दुनिया में प्रूव करके दिखाते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये है, उनका तो टॉपिक ऐसे ही चलता है। ठीक है। और फिर जब स्पिरिचुअलिटी का टर्न आया तो वो तो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवान को मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको भी महसूस करवा सकता हूँ, लेकिन उसको कभी मैं प्रूव नहीं कर सकता। जैसे हवा चल रही है, आप कह रहे हो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, हम कहेंगे दिखाओ जी ठंडी कहाँ है, तो ठंडी तो हम किसी को दिखा नहीं सकते। या मुझे गर्म हो रहा है, ये चीजें अनुभव करने की, महसूस करने की होती है। अब जो वो साइंटिस्ट ने प्रूव करके जब डिबेट पूरा किया और जब बाहर आया तो उसके दोस्तों ने उसे बहुत शाबाशी दी, कांग्रेचुलेशन कहा, अरे वाह, तुमने तो कितना अच्छा तर्क बताया और उसको हरा दिया कि भगवान नहीं है। तब उस साइंटिस्ट ने कहा थैंक गॉड आई प्रूव्ड इट, नहीं तो मेरी तो इज्जत ही चली जाती। आपने सुना उसने कौन से शब्द कहे, थैंक गॉड। अभी गॉड को थैंक क्यों कर रहे हो जी, आपने तो अंदर प्रूव किया कि भगवान तो है ही नहीं, और इधर फिर आप कहते हो थैंक गॉड। तो कहने का मतलब कि हम जब भी मंदिरों में जाते हैं, जो भी बातें करते हैं, या जो भी कुछ हम महसूस नहीं करते हैं, सिर्फ कहने के शब्द दिए गए हैं और हम उनको बोलकर आ जाते हैं। तो ये भगवान को जानने के लिए मुझे अपनी महसूसता चाहिए, मुझे ये सिर्फ बातें सुनने की नहीं होती हैं। सुनकर तो उसने तो प्रूव भी कर दिया था देयर इज नो गॉड, लेकिन जाने अनजाने हर कोई भगवान को मानता इस संसार में हर कोई ही है, लेकिन जानता नहीं है, ये बात अलग है। क्योंकि वो जानता नहीं था तब तो उसने प्रूव किया कि भगवान नहीं है, और भगवान को कोई साबित नहीं कर सकता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसको हम साबित नहीं कर सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अब इतनी सारी बातें जब हम किसी को सुनाएंगे, और वैसे भी तो हिंदू लोग तो सारे ही कंफ्यूज ही हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है। और रियल हकीकत ये है कि यस,
दे आर ग्रेटर देन अस। हम आत्माओं से, वो सारे जो देवी देवताएं हैं, उन्होंने ज्ञान लेकर अपने जीवन में कुछ ऊंचाई पे हासिल किया है। दे आर बिगर देन हम मनुष्य आत्माओं से। लेकिन वो परमात्मा नहीं है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। क्यों? अब उस पर हम अपना तर्क वितर्क करेंगे। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। हम आपको कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं और वो ही आप बात मानो। क्योंकि आपने देखा होगा, एक बहुत पुरानी स्टोरी है, शायद सबको मालूम होगी, लेकिन आज के टॉपिक के साथ वो स्टोरी बिल्कुल बैठती है, उससे हमें बिल्कुल समझ में आएगा। ये स्टोरी है कि बचपन में हमने सुना था, 5 ब्लाइंड मैन थे, नेत्रहीन सूरदास जी थे। अब उनको भेजा गया हाथी ग्रह में कि जाइए और हाथी को देखकर आइए और हमें बताइए कि हाथी कैसा है। अब इन लोगों की स्टडी कैसे होती है, स्कूलों में इनको भी स्टडी ये भी करते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आगे चलकर बहुत उन लोगों ने कार्य भी किए हैं, क्योंकि उनका सिक्स सेंस बड़ा अच्छा काम करता है। ऐसे तो हमें लगता है कि उनके पास कोई कमी है, लेकिन इनका सेंस सिक्स जो होता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये पांचों गए। अब हाथी एक घर में गए तो पांचों अलग अलग दिशा में गए। अब सबको कहा कि हमें अपना हाथी का परिचय दीजिए। तो एक से पूछा गया, हाथी कैसा है? अब वो खड़ा था हाथी के पांव के पास। जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने हाथ से टच करके देखा कि कैसा है। तो उनका जब पांव पकड़ा तो उसने कहा, ये तो हाथी तो थंबे जैसा है। अब दूसरे का टर्न आया, उससे पूछा गया, हाथी कैसा है? अब वो तो खड़ा था उसके पीठ के ऊपर, उधर हाथ घुमा रहा था और उससे पूछा गया, हाथी कैसा है? उसने कहा, हाथी वो तो दीवार जैसा है। अब तीसरे से पूछा गया, हाथी कैसा है? अब उसने पकड़ी थी पूंछ। अभी पूंछ पकड़कर जब वो फील कर रहा था तो उसने कहा, ये हाथी तो रस्सी जैसा लग रहा है। चौथे से पूछा गया, हाथी कैसा है? अब उसने पकड़ी थी सूंड। अब इस सूंड को जब पकड़ा तो उसकी फीलिंग कैसी आती है? उसने कहा, हाथी तो सांप जैसा है। अब पांचवे से पूछा गया सेम सवाल। अब उसने उसके कान पकड़ के रखे थे। अब उसने कहा, हाथी कैसा? अरे हाथी तो एक सुपड़े जैसा है। कोई भी रॉन्ग तो नहीं था, हर कोई राइट था। हम किसी को भी रॉन्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसने जिसको फील किया वही तो वर्णन किया उसने, और कोई गलत भी वर्णन नहीं किया है, सही। उसी प्रकार भी हम भी कौन है, मंदिरों में हम जाते हैं और कौन सा भजन गाते हैं, मुझ नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सही। तो ये तो नैन तो हमारे पास है। और जब उस मंदिर में बहुत भीड़ थी और भीड़ से अगर किसी के साथ मेरा टक्कर लग गया और उसने कहा, दिखाई नहीं देता है क्या? उसका इतना सिर्फ कहना, और हमारा क्या हो जाता है, हम तो इतने आग बबूले हो जाते हैं और शायद बात इतनी बढ़ जाती है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है, मार पीट पर आ जाती है, मारा मारी हो जाती है। अब उसने क्या रॉन्ग आपको कहा? अंदर तो मैं मंदिर में जाकर कहती हूँ, मुझ नैनहीन को राह दिखाओ, और बाहर आके किसी ने मुझे कहा, दिखाई नहीं देता है, नैन नहीं है क्या? तो हम आंख बबूला क्यों होते हैं?
क्यों हम समझते नहीं है, उसको जोड़ते नहीं है, उसको महसूस नहीं करते हैं। सिर्फ कहने के खातिर हमने कह दिया नैनहीन को राह दिखाओ, लेकिन हम कौन से नैन की बात कर रहे हैं? कौन से नैन की? ये नैन तो आपके पास है ना, फिर मंदिर में जाकर आप क्या गाते हो? किसके लिए गाते हो? तो मुझे यही बताना था कि हम प्रभु को इन नैनों से नहीं देख सकते। ये नैनों को मैं इधर की चीजें देख सकती हूँ जो मेरे आंखों के सामने है, सूर्य चांद को देख सकती हूँ, जो जो चीजें हैं मेरे नजदीक हैं, मैं उनको इन नैनों से जरूर देख सकती हूँ। लेकिन जब यही नैन रात हो जाती है, नैन तो वही है, अलग तो नहीं है। जैसे जैसे अंधेरा शुरू होता है, क्या ये नैन कुछ भी उनको दिखाई देता है? कुछ देख सकते हैं हम? उसको फिर सहारा चाहिए लाइट का, क्योंकि ये यहाँ की स्थूल चीजें देख सकती है हमारे नैन, ये प्रभु को नहीं देख सकती है। तो फिर प्रभु को देखने के लिए मुझे कौन से नैन चक्षु चाहिए? आज हम उसको समझेंगे। क्योंकि कहा भी गया है, आप देखो जो हमारे बड़े बड़े संत महात्माएं भी थे, उन्होंने भी जब भगवान को जानना चाहा तो वो भी पहले जमाने में तो फिर भी अंतकरण की शुद्धता हुआ करती थी। आज तो हमारे माइंड में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी उलझने हैं, वो खुद ही इतना उलझा हुआ है, अगर हम आपको कोई सही राह भी दिखाएं तो भी नहीं दिख रही है। पहले जमाने में तो फिर भी लोग बड़े अच्छे थे। अब सपोज यही जो पांचों ब्लाइंड मैन थे, सूरदास जी थे, अगर उससे कोई पूछे कि हाथी कैसा है, जैसे हमारे पास तो नैन है, हमने तो हाथी देखा है, हाथी कैसा है, अगर वो आकर कहेंगे वो तो दीवार जैसा है, हम कहेंगे हाथी थोड़ी दीवार जैसा होता है। हम बिलीव करेंगे क्या? क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा है हाथी को, हाथी कैसा होता है। अगर वो दीवार कहेगा, पूंछ कहेगा, और ये कहेगा रस्सी है, और ये कहेगा, तो हम तो नहीं मानेंगे। अब वो बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उन्होंने जो फील किया है तो उनकी फीलिंग दूसरों के पास नहीं पहुंच सकती है। इसी प्रकार हमारे जो भी बड़े बड़े संत महात्माएं थे, जिन्होंने भगवान की पूजा के लिए वो इधर उधर गए, अब किनको तो भगवान की, आप देखो आज भी लोगों की मान्यता यहाँ है, जहां से थोड़ी भी प्राप्ति होती है ना, तो ये तो कहेंगे यही मेरे गुरु है, यही मेरे भगवान है। हर एक की भावना, हर एक की फीलिंग अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार जब उन्होंने, हमारे संतों ने हमें कोई बात बताई, अब हम तो हैं नयनहीन, उन्होंने की तो नयन खुले हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार समझा और सुनाया हमें, लेकिन हमने तो, हम देखो आज भी अगर सत्संगों में भी जाते हैं या हम भी आपको रोज सुनाते हैं, आपकी कितना समझ में आता है, कितना याद रहता है? क्योंकि हम तो रियली नयनहीन है, हमारी बुद्धि खुली हुई नहीं है। इसलिए जो जो सुनते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी बातें मुझे समझ में आती है, और हम एक्सेप्ट भी करते हैं थोड़ी बातें, सब बातें तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता है। तो संतों महात्मा ने जिन हमको समझाया, और हमने फिर शुरू कर दिया अपना ज्ञान दूसरों को सुनाना। अब मेरी बुद्धि में जितना आया, जितना मैंने समझा, तो उतनी बुद्धि से ही तो मैं दूसरों को समझाऊंगी, उससे ज्यादा मैं समझा सकती हूँ क्या? आपको मालूम रहे कि एक गेम भी खेली जाती है, उस गेम में क्या हो जाता है कि एक सेंटेंस बोला जाता है और सबको लाइन पर खड़ा किया जाता है, और एक के कान में सिर्फ हम एक सेंटेंस बताते हैं कि जो जैसे शब्द मैं बोल रही हूँ और जिस सेंटेंस को मेरे भाव से है, आप दूसरे को वो ही आप पास ऑन करना। आप लोगों में से शायद किसी ने सुनी भी हो ये, या देखी भी हो, बहुत सारे एसएमएस आते हैं, वीडियोस में आते हैं। तो एक जो शुरू करता है, अब जो मैंने उनको सेंटेंस सुनाया, वो
तो अपनी तरीके से समझाएगा। अब वो जब पास ऑन करते करते आप देखोगे जब 10वें 12वें तक आता है, बात ही गुम हो जाती है। जो मैंने कही वो बात किसी को तो समझ में ही नहीं आती। तो जब हम पास करते हैं तो हम पूरा एज इट इज पास नहीं कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस प्रकार जिसने जहां जहां पहुंचा, जैसे हमारे संतों ने जो बात कही है, किसी ने सर्वव्यापी कहा, किसी ने कण कण में कहा, किसी ने कहा देवी देवताओं में है, किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा साकार में है, किसी ने कहा प्रकृति में। ये हर एक की अपनी अपनी भावना है, लेकिन ये पूरा परिचय नहीं है, ये आधा अधूरा परिचय है। क्यों? क्योंकि उनको वहां तक ही फीलिंग आई है, वो उससे आगे फिर गए नहीं उसको जानने के लिए। अगर आप देखो कि पढ़ाई में भी अगर कोई पीएचडी करता है, लेकिन हम पीएचडी तक पहुंच नहीं पाते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, हमने कहा हमने ग्रेजुएशन कर दी, हमारा तो पूरा हो गया। तो ये कोई स्टडी की एंड नहीं होती है। स्टडी तो बहुत है, आप जितनी करना चाहो उतनी आपको मिल सकती है। तो ये परमात्मा का भी नॉलेज इसी प्रकार ही है। परमात्मा का भी नॉलेज बहुत डिटेल में समझना होता है। तो उनकी एक एक बातें जो होती है ना, हम आपको डिटेल में कल सुनाएंगे, लेकिन आज मैं उसका बता देती हूँ कि सपोज हम जब ब्लाइंड फेथ से चलते हैं, आप देखो चलते फिरते अगर कोई आपको कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो मान लो कि आप किसी को भी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मुझ में भी तो आत्मा है, तो मैं भी तो परमात्मा ही हूँ। ऐसे तो आप देखोगे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा आपको मिलेंगे। क्या परमात्मा है? और परमात्मा होता भी तो ये संसार सचमुच सुखमय होता। माँ बाप होते हैं तो बच्चों को क्या देते हैं? सुख ही देते हैं ना, कभी दुख देते हैं? ये बात अलग है कि हमें उनकी जानकारी नहीं है। जैसे एक बच्चा शाहूकार का बेटा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे माता पिता के पास इतनी सारी मिल्कियत है। अब वो जाकर पड़ोस में कहे आज मुझे है ना 1000 रुपया है ना, मुझे उधार दे दीजिए। इसी प्रकार हमें भी नहीं मालूम है कि परमात्मा के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। ये सारी जानकारी न होने के कारण कहा जाता है आज हर कोई अनाथ हो गया है। अनाथ बच्चे क्या होते हैं? जिस घर में माँ बाप नहीं होते हैं, उस घर में माँ बाप के बगैर ये बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। तो जैसे आता है, आजकल तो धर्मों पे भी कितनी लड़ाइयां हो रही है। अब धर्म क्या सिखाता है, धर्म की मीनिंग ही क्या है, ये भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और उस पे भी लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। कभी भी परमात्मा ने हमें ये ऐसी बातें नहीं सिखाई है। दूसरी बात, आप देखो कि एक डॉक्टर भी होगा, बहुत अच्छा है, और वो आपको कहे कि बहन जी आपको जो हार्ट का ऑपरेशन कराना है ना, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, चलते फिरते मुझे कोई मिल गया जिसका कभी मैंने नाम ही नहीं सुना था, तो क्या मैं उसको अपना हार्ट दे दूंगी कि हाँ ठीक है आप ही कर लो? हम कुछ भी करते हैं उससे पहले बड़ी इंक्वायरी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो डॉक्टर का डिटेल जानना चाहते हैं, उसने कब कब ऑपरेशन किया है, कैसे कैसे किया है, कितनों पे सक्सेस हुआ है। ऐसे नहीं कि सक्सेस नहीं हुआ हो और हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे। हम हर बात की इंक्वायरी करते हैं, हर बात में बरोबर जब पक्का विश्वास होता है तभी हम वो बात मानते हैं। लेकिन कभी भी परमात्मा की जितनी भी बातें सुनी, एक डॉक्टरी के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने इतनों पे सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, तभी उस पे विश्वास बैठता है। और यहाँ तो परमात्मा सारी सृष्टि चलाने वाला,
जिसके हाथ में सब कुछ है और सब कुछ कर सकता है, तो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी? बिना क्वालिफिकेशन ही होगा। ऐसे ही उसको भगवान कहा गया है, कण कण में वो ऐसे ही बस रहा है क्या? तो उसकी भी क्वालिफिकेशन है, पर उनको उसमें भी आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको 5 बातें, उसकी 5 क्वालिफिकेशन बताती हूँ, जिसका डिटेल में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज मैं बेसिक नॉलेज पर आपको बता रही हूँ कि परमात्मा किसको कहा जाता है, और ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि परमात्मा कौन है या बड़ा कौन है। ये कोई नॉलेज किसी के ऊपर थोपने जैसा नहीं होता है, ये अपनी भावना का होता है। आपको खुद ही उसमें से तत्व निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि हमारा नॉलेज है, ये कोई हमारा नॉलेज नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही कहा है गीता में कि जब जब अति धर्म ग्लानि होगी, अति धर्म भ्रष्ट लोग बनेंगे, तभी मैं आकर यहाँ अवतार लूंगा। और ये समय वो आ गया है। आप देखो चारों तरफ क्या लगा पड़ा है। आज मैं उस युग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस युग के डिटेल में हम आगे लेसन में सुनेंगे, वो भी मैं आपको ये डिटेल में बरोबर सुनाऊंगी। आज का टॉपिक है कि परमात्मा की क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे एक सोनार होता है, अब सोनार से हमने उससे ही देखो कुछ हार लिया है या कोई बैंगल लिया है, कुछ भी लिया है। अब हमें 2-3 महीने के बाद जाते हैं और उसे कहते हैं, ये मैंने सोना आपसे लिया है, अब मुझे आपको देना है वापस, प्लीज आप इसकी रिटर्न मनी मुझे दे दो। अब वो मेरा जान पहचान वाला है, रिलेटिव है, वो अपनी माँ की भी है ना, वो ऐसे नहीं मान लेगा कि ये 100% है। मानता है? उसको आप दे दो और उसको कह दो कि आपसे ही लिया है, इतने पैसे की है, इतने ही पैसे दे दो। कभी नहीं। वो पहले क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा। सोनार बहुत होशियार होते हैं, टेस्ट करते हैं उसको, आग लगाकर भी देखते हैं सच्चा है या झूठा है। वो तो प्राइस देनी होती है ना। अगर कोई ऐसे ही लेके जाए और वो उसको झूठा दे दे तो फिर थोड़ी चलेगा। उसकी कमाई कैसे होगी? उसका बिजनेस ही है कि उसको परखता है। तो हमें भी ज्ञान हो या कुछ भी हो, उसको अच्छी तरह सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ब्लाइंडली कहीं भी नहीं चलना है, क्योंकि आजकल वैसे भी धोखेबाजी बहुत हो रही है। आजकल तो मालूम नहीं क्या क्या बातें हम सुन रहे हैं। हर कोई अपने को भगवान कह रहा है, हर कोई कहता है मैं ये जादू करता हूँ, मैं कोई कहता है मैं ये करता हूँ। आजकल की माताएं तो इतनी भोली है, किसी के भी कहने पर वहां चली जाती हैं, और क्या क्या होता रहता है आज कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए आज जमाना है अवेयरनेस का। मुझे अवेयर बनना पड़ेगा। जो बातें मैं सुन रही हूँ, सीख रही हूँ, या मैं किस पे जो भी कदम मुझे आगे बढ़ाने हैं, तो कौन से कदम बढ़ाने हैं वो भी सोच समझ कर। तो परमात्मा की मैं 5 बातें आपको बताती हूँ। जैसे कल मैंने जो बताया था वो अलग है, आज उनकी क्वालिफिकेशंस मैं बता रही हूँ। एक क्वालिफिकेशन है परमात्मा की, ये डिग्रियां है। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो। मैंने पहले ही कहा कि भगवान एक का नहीं है। आप देखो, भगवान के लिए कहा गया है गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ एक होता है या 10 होते हैं? सच तो एक ही होता है ना। झूठ बहुत हो सकते हैं, लेकिन सच को आप कभी भी उसका अपोजिट वर्ड नहीं होता है। सत्य एक ही है। तो वो एक कौन है, ये आप इस पर सोचना, जो सर्वधर्म मान्य हो।
हर धर्म वाले के पास हम जाएंगे और कहेंगे ये है भगवान, और वो इनकार न करे। ये है फर्स्ट उसकी क्वालिफिकेशन। दूसरी है वो सर्व पढ़े है। सर्व पढ़े का मतलब आप देखो, भगवान के लिए हम क्या कहते हैं, न तुम जानो न मैं जानू, कौन जाने ऊपर वाला जाने। भगवान इस धरती पर नहीं है, तब तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, यहाँ कोई नहीं जानता है, सत्य कोई नहीं जानता है। तो जो सर्व पढ़े रहता है उसको हम भगवान कहते हैं। तीसरा है सर्वोच्च है। सर्वोच्च मीन्स उससे बड़ा कोई नहीं। जैसे उस बच्चे ने भी अपने माँ से पूछा, सवाल किया, इतने सारे भगवान, तो आखिर बड़ा कौन है वो तो मुझे बता दीजिए। आप अपने देवी देवताओं में क्या किसी को बड़ा किसी को छोटा कह सकते हैं क्या? लेकिन भगवान सबसे बड़े ते बड़ा है, जिसका हम चर्चा डिटेल में करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। सबसे बड़ा मीन्स जिसका न माता पिता हो, न गुरु हो, न टीचर हो। जिसके भी माता पिता हैं तो वो तो बड़े ही होते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, टीचर भी देते हैं, गुरु भी देते हैं, वो उनसे बड़े होते हैं। किसी ने भी देह लिया है तो उनसे वो बड़े होते हैं। भगवान जिससे ऊपर, जिससे बड़ा कोई नहीं। चौथा है जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जो जानी जाननहार है। मैंने कहा न तुम जानो न मैं जानू, ऊपर वाला जाने। वो उनको लोग मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं उसका डिस्कस बाद में कहूंगी, लेकिन आज मैं उसका टाइटल सिर्फ बता रही हूँ, मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो जानी जाननहार है मीन्स हरेक के दिल की बात, मन की बात, दुनिया में क्या हो रहा है वो सब जानने वाला है। और पांचवा है वो सर्वशक्तिवान है, जिससे जैसी शक्ति किसको भी नहीं है। उसमें अनंत भी अनंत है। आप कितना भी लियो, हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते उसके खुले भंडारे हैं। जिसको जितना चाहिए खुले दिल से आप ले सकते हो उनसे। सिर्फ तरीका आना चाहिए। हमें तरीका नहीं मालूम है, उसका नाम नहीं मालूम है, उसका ठिकाना नहीं मालूम है, और वो कौन है, क्या करते हैं, क्या क्या उसके पास है। मंदिर में जाकर कहेंगे मुझे गाड़ी दे दो, अब उसके पास है नहीं, वो देखी जाएगी ना। इसकी चर्चा हम अब कल करेंगे। तब तक आप लोग इस पर थोड़ा, जो हम सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन करेंगे तो आपका भी पक्का होता जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो, जैसे एक एक बारीक की बातें आपको समझ में आए। क्योंकि इनमें से भी कहीं लोग आपको कहीं सारे सवाल भी पूछ सकते हैं, जिनकी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होगा, तो फिर हम किसी को सुना भी सकेंगे। क्लियर हुआ? करें मेडिटेशन। थोड़ा आज मैं मेडिटेशन ज्यादा करना सिखाऊंगी, क्योंकि आप देखो कि मन को जो है ना, इमीडिएटली हम जोर नहीं सकते हैं। ये मन की कैपेसिटी ऐसी है। अब तो हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते अनेक बातें मेरे मन में आगे पीछे चल रही है। इसलिए हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, मन को पहले स्लो कर देते हैं, और मन में जितनी बातें अब बढ़ी हुई है रिसेंट के फाइल, उसको पहले आने देते हैं। और वो जैसे जैसे आते जाएंगे और वो मन खाली होगा, तो फिर क्या होगा? जब मन खाली होगा तो उसको बढ़ने के लिए ये जो मैं विचार देती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वेरी यू टेक इट वेरी इजिली। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करते हो, उसको भी मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन कोई अलग बात नहीं है। लोग मालूम नहीं क्यों डरते हैं मेडिटेशन से, और यही तो हमारी एनर्जी है।
और यही हमको आगे बढ़ाती है। और ये है, मैंने जैसे कल बताया था, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है जनरेटर से जोड़ने से, फिर वो वापस रिजेनरेट हो जाती है, उसके सारे कंपोनेंट एक जगह एकत्र होते हैं। सो जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको अपने मुख से नहीं बोलना है, क्योंकि मेडिटेशन मुख किया मीन्स मैं अभी भी इस धरती पर हूँ, मुझे इस धरती से ऊपर उठना है, अपने शरीर से भी थोड़ा ऊपर उठना है, तो ही वो एनर्जी जनरेटर से जुड़ेगी। तो सिर्फ आपको मन में वो बातें, इसलिए मैं गैप देती हूँ बीच में, वो बातें आप फिर से अपने मन में उसको दौड़ाइए। और जिसको भी आंख बंद करनी है तो बंद कीजिए, लेकिन हम आंखें बंद नहीं करते हैं, हम आंखें खुली रखकर मेडिटेशन करते हैं। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो, और इसमें कोई भी रूल नहीं है कि आप लेट कर नहीं कर सकते, आपको बैठना ही है, पदासन लगाना है, नहीं, कोई रूल नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हो, जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, यू आर फ्री टू सिट एंड रिलैक्स। सिर्फ ये माइंड को रिलैक्सेशन है। माइंड जितना जितना रिलैक्स होएगा, आप देखोगे आपकी एनर्जी दुगनी होती जाएगी, दुगनी। बस मेडिटेशन है अपने मन को शांति देना, और उसकी जो धैर्यता है ना, फास्ट फास्ट चल रहा है, उसको रिदम में लाना। तो हम फिर से करते हैं मेडिटेशन। अपने शरीर के एक एक अंग को स्थिर कीजिए। और आस पास हो रही आवाजों और हलचल से ले चलते हैं। फिर आंखें खुली है, अपनी आंखों को भी स्थिर कीजिए। वो बार बार बंद और खुले ना, इसमें भी एकाग्रता चाहिए। अब ले चलते हैं अपने मन और बुद्धि को अंतरात्मा की यात्रा पर। पहचानिए अपने आप को, मैं कौन हूँ। मन को बिजी करने के लिए से सवाल पूछिए, नहीं तो फिर वो इधर उधर भागेगा। मैं कौन? मैं एक चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ, एक चैतन्य शक्ति हूँ।
इस शरीर की भी मालिक हूँ। कर्म इंद्रियों की संचालक हूँ, डायरेक्टर हूँ। उन्हें सही दिशा देनी है। उनमें जो संकल्प उठ रहे हैं, उनमें भी प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल विचारों की उत्पत्ति करनी है। ये भी मेरे ही हाथ में है। मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या सुनूं, क्या पढ़ूं, किससे बात करूं। मुझे तो सिर्फ प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल ही बात करनी है। जैसे भोजन में भी अगर कोई कंकर होता है तो हम खा नहीं लेते, उसे भोजन से अलग करते हैं। इसी प्रकार मेरे मन में भी अगर कोई ऐसी पुरानी बातें या आज भी अभी भी मेरे साथ कोई ऐसी बात हुई हो और काम की न हो, व्यर्थ हो, निगेटिव हो, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका स्मरण मत कीजिए, उसे निकाल फेंक दीजिए और हो सके तो मत लीजिए अंदर। इसकी सफाई मुझे बार बार करनी है। मन जितना शुद्ध होगा उतना ही बाहर का जीवन मेरा पावरफुल होगा। और इससे निरोगी काया मिलेगी। जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। बस हर पल इसका ध्यान रखिए। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे संपर्क में भी जो आएगा उसको भी वही प्रकंपन आएंगे, वही रेज मिलेंगे। उनका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। यही मेरी शुभ भावना, शुभ भावना सारे विश्व की आत्मा सब सुखी रहें,
खुश रहिए, आनंद भी रहिए। सारा जग फिर से आनंद में हो जाए। ओम शांति शांति शांति। शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है।
खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात